बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बच्चों। आज हमें पढ़ना है फर्स्ट एड। ये क्लास 5 के लिए है। सब्जेक्ट है EVS। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि हमें फर्स्ट एड कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बर्न्स के बारे में। उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब हमें कभी एक्सीडेंटली अचानक से किसी जगह बॉडी के किसी पार्ट में गर्म पानी पड़ जाए या गर्म तेल पड़ जाए या हमें किसी गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ लगे तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे वो उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ याद होगा। आप अपनी बुक्स निकालिए, पेज नंबर 64। आज हम पढ़ेंगे हीट स्ट्रोक। क्या पढ़ेंगे? हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब है जब गर्मी बहुत होती है तो उस टाइम हमें स्ट्रोक आता है। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, वो कैसे आता है, फर्स्ट एड की क्या उस टाइम ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। हीट स्ट्रोक। During the month of May and June, it is very hot in some northern parts of our country. We experience very hot and strong winds called loo in those days. मंथ और जून के महीने में, किस किस महीने में? मई एंड जून। इन दो महीनों में किसी हमारी कंट्री में किन्हीं आधी जगहों पे इतनी गर्मी होती है कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। उस टाइम इतनी हॉट स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है जिनको हम लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं इन दो महीनों में। हर जगह नहीं होती है, ये किसी किसी जगह होती है हमारे इंडिया में। उसको हम लू बोलते हैं। ड्यू टू हीट द टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी हाई। उस हीट की वजह से बाहर का टेम्परेचर, जो घर से बाहर का टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इफ वी रिमेन आउटसाइड इन द सन ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी फील गिडी, टायर्ड एंड गेट ए हेडेक। अगर हम उस दौरान उस हीट में ज़्यादा देर तक सन की गर्मी में रही तो हमें गिडीनेस फील होगी, टायर्डनेस फील होगी और हमें हेडेक हो जाएगा। हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ए हीट स्ट्रोक। यही सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक की। क्या क्या सिम्टम्स हैं? गिडीनेस हो जाएगी, वी फील गिडी, टायर्डनेस हो जाएगी, हम टायर्ड फील करेंगे और सबसे बड़ी बात हेडेक हो जाएगा। ये क्या है? ये सिम्टम्स है उस टाइम किसके? हीट स्ट्रोक के। उसी को हम हीट स्ट्रोक, जब हमारे सर में दर्द हो जाएगा, जब हमें थकावट होगी, जब हमें वो गिडीनेस जैसी फील हो जाएगी, तो वो सिम्टम्स होते हैं किसके? हीट स्ट्रोक के। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू विक्टिम ऑफ ए हीट स्ट्रोक। अब अगर किसी को हो गया, कोई बाहर निकल गया, उसको हीट स्ट्रोक हो गया, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, याद रखना, ध्यान से सुनना। मेक द पेशेंट डाउन इन अ शेडी प्लेस। पहले हमें क्या करना है? पेशेंट को, जिसको ये हीट स्ट्रोक हो जाए, जिसको ये 3 सिम्टम्स लगे, तो पहले उसको क्या करना चाहिए? हमें उसको किसी साईदार जगह लेना चाहिए। ठीक है? शेडी प्लेसेस पे। डू नॉट कवर अराउंड द पेशेंट। पेशेंट के इर्द गिर्द क्राउड नहीं होना चाहिए। उस तमिस अंद गि जम गन कहीं, सह गन ओपनस मज, मगर शेडी प्लेसेस मज। इन केस ऑफ हाई फीवर ए कोल्ड स्पॉन्ज इज हेल्पफुल। अब अगर उसको हाई फीवर हो गया, वन जन खो तमिस वारिया तप, तमिस गसन दिन यथ कशीर पट वनान आब दज, कोल्ड स्पॉन्ज। तमिस गसन तरने तरने दज थावने कलस पे। डू नॉट कवर द पेशेंट विथ एनी क्लॉथ, स्पेशली वुलन क्लॉथ। पेशेंट के ऊपर कोई कपड़ा मत रखो, खास करके वुलन क्लॉथ। जो गर्म कपड़ा हो वो पेशेंट को ओपन रखना चाहिए। अब अगर उसको फीवर हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कोल्ड स्पॉन्ज करना चाहिए। तमिस गसन दिन तुरने आब दज। गिव द पेशेंट ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड लाइम।
और वहाँ पे हमें बना है एक एक सॉल्यूशन जो जिसमें हम सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं और लाइम। यू कैन ऑल्सो गिव द जूस ऑफ एन अनराइप मैंगो, या हमें अनराइप मैंगो लाना है, वो मैंगो लाना है जो अभी राइप नहीं हुआ हो, उसका जूस उसको पिलाना चाहिए। या तो घर में बनाना चाहिए क्या, सॉल्ट शुगर एंड लाइम का जूस, एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए, वो देना चाहिए उसको। और या अगर वो नहीं है तो उसको अनराइप मैंगो का जूस देना। डू नॉट गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट, हमें पेशेंट को गर्म चाय गर्म कॉफ़ी नहीं देनी है उस टाइम, ये याद रखना। पहले क्या करना है, हमें पेशेंट को, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, ये 3 चीज़ें उसमें लगे, अगर वो बहुत देर तक सन में रहे तो उसको क्या करना चाहिए, पहले ही उसको किसी ये ना शेडी प्लेस में लेना चाहिए, सायेदार शहलिस गए, उसके इर्द गिर्द क्राउड नहीं करना है, तमिस गए जमघट आसन अंदन कहीं। अगर उसको फीवर लगे ज़्यादा तो उसको कोल्ड स्पॉन्ज करना चाहिए, पेशेंट को किसी भी क्लॉथ से कवर नहीं करना चाहिए। या पेशेंट को क्या देना चाहिए, एक सोल्यूशन बनाना है सॉल्ट शुगर एंड लाइम का, या उसको अनराइप मैंगो का जूस देना है। पेशेंट को टी और कॉफ़ी नहीं देना है, ठीक है। ये याद रखना, ये कुछ टिप्स है जो हमें फर्स्ट एड के तौर पर उस पेशेंट को देना है जिसको हीट स्ट्रोक हो जाए। लेट अस फाइंड आउट विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन द प्लेस वेयर यू लिव। ये तो पता ही है, हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ कौन होता है, यहाँ पे जून जुलाई और अगस्त होते हैं हॉटेस्ट मंथ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप खुद घर में करना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, record the daily maximum temperature of a week from the newspaper during the month of May in your notebook. Calculate the average temperature at the end of the month and write here. आपको एक काम करना है, न्यूज़पेपर पे लिखा होता है हर डे का टेम्परेचर, आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना था क्या, तो वो आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। ये भी आपके लिए असाइनमेंट है। हर एक वीक में हर एक दिन का टेम्परेचर ऑफ नोट करो, फिर उसके बाद क्या, कैलकुलेट द एवरेज, फिर उसको एवरेज टेम्परेचर देखना है कि उसके लास्ट के मंथ पे कौन सा क्या टेम्परेचर रहा है, एवरेज टेम्परेचर इस मंथ में क्या रही है, ठीक है। तो फिर वो अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर है ब्लीडिंग नोज, ये इंशाल्लाह हम कल के लेसन में पढ़ेंगे कि अगर किसी को ब्लीडिंग नोज हो जाए तो उसके साथ हमें फर्स्ट एड में उसको क्या देना है और क्या नहीं देना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।